Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, today we will have to discuss very important points or intellectual points. What is the empirical formula? We are discussing to all formulas of the volumetric analysis. We have discussed all formulas of volumetric analysis, but here today only we have discussing here what are the empirical formula of the compounds. So my dear friends, first of all we are discussing here, suppose that empirical formula of the organic compounds or empirical formula of the inorganic compounds. How many types of compounds? There are two types of compounds. How many types of compounds? There are two types of compound. One is the inorganic compound, other is the organic compound. एक अकार्बनिक यौगिक होता है तो दूसरा कार्बनिक यौगिक होता है. So my dear friend, today we are discussing here empirical formula of the inorganic compounds. Then we are discussing the empirical formula of organic compounds. My dear friend, suppose that empirical formula मूलानुपाती सूत्र. तो मैं आपको सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र के विषय में बताना चाहूंगा कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या है, कि मूलानुपाती सूत्र है क्या और किस तरह से हम किसी पर जो है तत्वों के संयोग से किसी पदार्थ के मूलानुपाती सूत्र की गणना हम कैसे करते हैं. यह हमारा बेस होगा और इसी को हम बेस मान करके एक मूलानुपाती सूत्र की गणना करने चल रहे हैं. एक ऐसे फार्मूले को निकालने चल रहे हैं जो बहुत ही सहजता पूर्वक, बहुत ही आसानी पूर्वक सामान्य सूत्रों की सहायता से आप देख सकते हैं कि हम उसे निकालेंगे. और ये मेरा विश्वास है, मैंने आप लोग सभी लोगों से कहा है कि मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, अपना YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी, ये लगातार हमारा चलता रहेगा और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लेक्चर हमेशा अपलोड किए जाते रहेंगे 9th अप टू 12th क्लास तक. तो आपसे मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि अगर 9th अप टू 12th क्लास तक हम ये डिस्कसिंग कर रहे हैं तो आप लोग इसको पूरी तरह से पहले जिस भी बच्चे को डिस्कस करना हो वो हमारे क्लास वाइज का जो है सेक्शन जो है वो देखेंगे, वॉच करेंगे, सर्च करेंगे हमारे YouTube चैनल पर जाकर के, तो क्लास वाइज आपको सेक्शन सारे मिल जाएंगे कि इसमें फिजिक्स का हमने क्या पढ़ाया, केमिस्ट्री का क्या पढ़ाया गया है, बायो का क्या मैंने पढ़ाया है. हमारे टीचर्स ने फिजिक्स के क्या लेक्चर दिए हैं, केमिस्ट्री के क्या लेक्चर दिए हैं, बायो के क्या लेक्चर दिए हैं. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको एम्पिरिकल फार्मूला बताने चल रहा हूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. आइए देखते हैं. सपोज दैट मैंने कहा आपसे कि हमारे पास कोई एक अकार्बनिक यौगिक है. क्या कहा मैंने? एक अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कैल्शियम 36%. कैल्शियम कितना आया? 36% एंड क्लोरीन 64%. ये दो चीजों को हमने लिया. तो मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि जो परसेंटेज दिया रहे, सबसे पहला आपका एम ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले उस परसेंटेज को आप निकाल लीजिए, ऐड करिए. ऐड करने पर अगर वो 100 के इक्वल आ रहा है तो आपको कोई उसमें चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है. इफ 100% नहीं आ रहा है, सपोज दैट आपने कैलकुलेशन किया, ऐड किया सारे परसेंटेज को और 100% नहीं आया, अप्रॉक्सीमेट 100 आ रहा है तो नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर 100% नहीं आया, 4%, 5%, 10%, 20% लेस हो रहा है, कम हो रहा है, तो जितना परसेंट कम होता है वो ऑक्सीजन का परसेंट होता है. मींस परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू द परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड द परसेंट ऑफ कार्बन एंड द परसेंट ऑफ अदर कंपाउंड्स. जैसे हमको ये निकालना हुआ, हमने निकाला द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से जो भी कंपाउंड दिया रहेगा, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, तो हम करेंगे, नाइट्रोजन दिया है, तो हम करेंगे क्या कि इन सभी के परसेंटेज को जोड़ करके 100 में से माइनस करेंगे तो फिर हमारा ऑक्सीजन का परसेंट आ जाएगा. यह न्यूमेरिकल बेस जिस तरह से क्वेश्चन को आपसे कैलकुलेट जो है एराइज करे. सपोज दैट आपने उसमें कह दिया कि आपसे उसने क्वेश्चन अराइज किया कि इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज बताइए,
और सबके परसेंट दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परसेंट नहीं दिया है, तो आपको हाइड्रोजन का परसेंट कैसे निकालना होगा, आपको कार्बन का परसेंट कैसे निकालना होगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं जब परसेंट दिया हुआ हो तो आप फार्मूले को कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं कि परसेंट दिया हुआ है, हमारे पास ये परसेंट दिया हुआ है और इसमें दो चीजें हमको और भी दी गई है, दो बातें और भी बताई गई हैं कि कैल्शियम जो है इनके परमाणु भारों की गणना करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कैल्शियम का परमाणु भार होता है ये जो है 40, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 और क्लोरीन का सभी लोग जानते हैं कि क्लोरीन का होता है 35.5 ये हो गया 35.5, हमने लिख दिया 35.5। ये इनके क्या है, ये इनके परमाणु भार है। तो कैल्शियम का है या क्लोरीन का है तो इनके परमाणु भार को हमने लिखा। अब हमको हमारे पास इनको निकालने के लिए देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो मैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों से बताना चाह रहा हूं। मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है और दोनों माध्यमों से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखने होंगे या क्रमांक लिखना होगा। तो क्रमांक में आप ये देखिएगा 2 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने आप यहाँ पर नंबर डाल देंगे। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, एक कैल्शियम और दूसरा क्लोरीन है, हम सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 डालेंगे। तो एलिमेंट कौन कौन सा है उसका हम एलिमेंट को लिखेंगे यहाँ पर। और एलिमेंट हमारे पास पहला एलिमेंट है कैल्शियम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कैल्शियम। और हमारा दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन। अब देखिए हमारे पास दो टॉपिक आ गए, कैल्शियम को मिल गया, क्लोरीन का मिल गया। अगला लिखा है परसेंटेज, माने प्रतिशतता इसकी कितनी है, यह है 36%। भार से ध्यान दीजिएगा, भार से वेट से ये 36% है और क्लोरीन का कितना हुआ है 64%, ये निकाल दिया हमने। उसके बाद हमको जो है कंपैरेटिव नंबर निकालना, अपेक्षित संख्या निकालनी है इसकी। अब आइए कंपैरेटिव नंबर कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो प्रतिशतता बटा परमाणु भार कर दिया जाता है, फार्मूला है प्रतिशतता बटा यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपेक्षिक संख्या बराबर यहां पर होता है प्रतिशतता बटा परमाणु भार, यह फार्मूला हो गया। अपेक्षित संख्या आपको निकालना है तो अपेक्षित संख्या आप निकालेंगे, तो अपेक्षित संख्या बराबर होता है प्रतिशतता बटा परमाणु भार। तो आइए देखते हैं, प्रतिशतता यहां पर दी गई है 36 दिया गया है, परमाणु भार इसका भी दिया गया है 36 का, इसका 40 दिया गया है और इसमें में जो है क्लोरीन का देखिएगा 64 दिया गया है, इसका परमाणु भार दिया गया 35.5। अब आपने प्रतिशतता बटा परमाणु भार कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने प्रतिशतता बटा परमाणु भार कर दिया है तो इसको कैंसिल करिए। यहां पर देखिएगा, इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 0.9 आ गया 0.9। तो आप इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, जो है 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। तो आ गया है 9/10 कर दिया, 9/10 करेंगे, 9/10 का मतलब हो गया 9/10 हो गया। तो 9/10 का मतलब हो गया ये 9/10 आ जाएगा। 9/10 को अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, 0.9 आ गया है। अब ये जो 0.9 आया, अब इस 0.9 में आपको करना क्या है कि अब आप यहां पर इसमें जो 64 में 35.5 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो है इसको 65 में आप 30.55 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1.80, ये आ गया 1.80। अब आप देखिए कि दोनों का रेशियो जो आ रहा है, ये दोनों का अनुपात जो आ रहा है, उसको आपने आपको यहाँ पर लिखना होगा। एक का आया है 0.9, एक का आया 1.80, ये आया 0.9 और एक का आया 1.80। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस करना है कि जो सबसे लोअर नंबर दिया जाए, या जो कैलकुलेशन में आपको सबसे लोअर नंबर मिले, दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो सबसे लोअर नंबर आपको मिले उसी से उठाइए और सब में डिवाइड कर दीजिए, आपको एक सिंपल सा रेशियो मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर हमने इसको देखना चाहा तो अब हम यहाँ पर सिंपल रेशियो इसका देख रहे हैं 0.9/0.9, 1.80 अपॉन 0.9। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, कैंसिल होगा 1, ये हो जाएगा 9 2 18, ये हो गया 2 और रेशियो निकल गया। अब आपको निकालना हो गया कैल्शियम रेशियो क्लोरीन इज इक्वल टू हो गया
1:2। इसका मतलब ये हो गया कि Ca 1 हो गया और क्लोरीन जो है ये 2 हो गया। सामान्य सा एम्पिरिकल फार्मूला, सामान्य सा मूलानुपाती सूत्र आपका बना है, एम्पिरिकल फार्मूला बना, Ca1 हो गया, Cl2 हो गया, तो हो गया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। सॉल्व हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ये सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। इस तरह से आप सिंपल वे में आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन को और लिया जाए, फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से लंबे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ये तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के आपको जो है सॉल्व किया, और आइए देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लेकर के कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए सारे परसेंटेज को हम यहाँ पर इरेज करेंगे। सारे परसेंटेज को सबसे पहले हम इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद फिर नए परसेंटेज को यहाँ पर हम लिखेंगे, और सारे फार्मूले यही रहेंगे जो कि आपको दिखाए गए, बताए गए। यहाँ पर मैंने अभी जो एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है वो हमने निकाला है कैल्शियम क्लोराइड का। अब मैं आपको फिर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा हूं, जिसे हम बता रहे हैं आपको कि कॉपर का परसेंट जो है, कॉपर का परसेंट 25.46 है। कॉपर जो है, कॉपर ये 25.46, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम लिखते चल रहे हैं। और दूसरा सल्फर का परसेंट है 12.82, तो यहां पर सल्फर का परसेंट हो गया 12.82। उसके बाद तीसरा बता रहा है कि ऑक्सीजन का परसेंट हो गया है 25.60। अब इसके बाद वाटर का परसेंट बता रहा है, ऑक्सीजन का हो गया, वाटर H2O का परसेंट बता रहा है, H2O का परसेंट बता रहा है कि जो H2O है इसका परसेंट बता रहा है कि 36.07। माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। अगर ऐसे भी क्वेश्चन अरेंज करता कि एक दिए गए अकार्बनिक यौगिक में, कॉपर 25.46%, सल्फर 12.82% एंड वाटर 36.07% है, तो उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बताइए। अब आपको ध्यान देना है कि यहां पर आपको करना है कि 25.46 प्लस 12.82 प्लस 36.07 आप ऐड कर दीजिए। ये हो गया 7 है, 7 2 9 6 15 हो गया, ये 33 हो गया, 0.1 आया, डेसिमल में आ गया, कैरी 1 ले लिया यहाँ पर, 5 2 7 6 13 1 14 हो गया, और यहाँ पर हो गया 3 2 5 1 6 ये 7 हो गया। अब आप देख सकते हैं 74.35 आ गया, 74.35 आया यहाँ पर। जो 74.35 आया 100 में से आप इसको माइनस करिए पहले, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ये कॉपर का परसेंटेज हो गया, ये सल्फर का परसेंटेज हो गया, ये H2O का परसेंटेज हो गया, तो अभी हमारे पास ये 100% के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसमें अंदर एलिमेंट है। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें अगर अंदर कोई एलिमेंट होगा तो कौन सा एलिमेंट होगा? ऑक्सीजन होगा। तो हमको अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो हम अब करेंगे क्या कि अब हम 100 माइनस इसमें से 74.35 माइनस कर देंगे, तो हमारा परसेंट निकल जाएगा। क्योंकि सबका ऐड हमने कर दिया है, या आपको ऐसे लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 माइनस कॉपर का परसेंट प्लस सल्फर का परसेंट प्लस वाटर का परसेंट, तीनों का परसेंट ऐड कर दीजिएगा। अब ऐड करने के बाद फिर 100 में से माइनस कर दीजिएगा, तो आपका फार्मूला निकल जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको मिल जाएगा। तो आप यहां पर ऑक्सीजन का परसेंट जब निकाला गया तो ये आ गया है 25.60, 25.65 का है, सिंपली 65 कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया पड़ेगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में आ रहा है ये। तो इस तरह से हमने ये जो सिंपल हमने जो मेथड आपको फाइंड आउट किया है, तो इस तरह से आपने देखा कि हम परसेंट निकाल लेते हैं। अब जो परसेंट हमने निकाला है, इसी परसेंट को ले आकर के यहां पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, और विथ एटॉमिक वेट, परमाणु भार के साथ। तो मैंने इसका परसेंट लिख दिया है। अब आइए देखते हैं कि एटॉमिक वेट इसका जो आ रहा है, यहां पर देखिए कि कॉलम में बना दे रहा है एटॉमिक वेट का, ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कॉपर का अगर हम एटॉमिक वेट देखें तो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5, ये होता है 63.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट।
और उसके बाद आता है सल्फर, सल्फर का सब 32, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, H2O, माय डियर फ्रेंड जरा इसको ऐड करके देखिएगा H2O को, H2O, H2 और O मींस 16 प्लस 2 मींस 18 आ गया, ये 18 आ गए। अब देखिएगा अपेक्षित संख्या निकाल लीजिएगा प्रतिशतता बटा परमाणु भार, तो बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं प्रतिशतता बटा परमाणु भार। तो यहाँ पर आपने आसानी पूर्वक लिख दिया 25.46 अपान 63.5, ये पहला हो गया आपका। दूसरा हो गया 12.82 अपान 32, तीसरा हो गया आपका 25.60 अपान 16 कर दिया आपने, फिर लिया आपने 36.07, इसका आपने कर दिया 18। अब आपने 18 से डिवाइड किया। माय डियर फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा तो 25.6 ये जीरो नहीं आएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में 5 आ रहा है, 5 आएगा। तो अब आप इसको देखिएगा, कैलकुलेट करिए। तो अब ये आप डिवाइड करिए 25.46 अपॉन 63.5। अब इसका जो कैलकुलेशन किया जाएगा, सिंपली जो इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि आएगा 0.40, ये आया 0.40। अब ये 16 से डिवाइड करना है, ये 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.60। ये देखिएगा 18 से आपको डिवाइड करना है, तो 18 टू 36, 18 टू 36, अप्रॉक्सीमेट 2 आ रहा है, हमने इसको लिख दिया 2। माय डियर फ्रेंड यहाँ पर आप देखिए सबसे लोअर नंबर में क्या आया है, ये आया है 0.40, ये आया है 0.40, ये आया है 1.60, ये आया है 2.00। अब सिंपल सा रेशियो निकाल लीजिए, हो गया 0.4 अपान 0.4, ये हो गया 0.4 अपान 0.4, ये हो गया 1.60 अपान 0.4, ये हो गया जो है ध्यान दीजिएगा, और ये हो गया लास्ट का आपका हो गया 2.00 अपान 0.4। अब आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी करेंगे 1 आ जाएगा, ये भी करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये करेंगे तो आपका 4 2 4 5 20, ये आ जाएगा 5। अब आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या निकला। बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल मेथड से इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में कैसे इनको निकाला जाता है, आइए देखते हैं। अब हम लिखते हैं कॉपर रेशियो, सल्फर रेशियो, ऑक्सीजन रेशियो, H2O, ये हमने लिख दिया। अब आइए देखते हैं कि करके कॉपर का कितना आया है 1:4:5। अब आइए फार्मूला निकाल दिया जाए इसका एम्पिरिकल फार्मूला। Cu1 है, S1 है, O4 है, H2O 5 है। यहां पर मैंने लिख दिया CuSO4 into 5PH2O। माय डियर फ्रेंड ये आपका आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। इस तरह से आपने देखा कि जो मैंने कैलकुलेशन किया, वेरी सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने कैलकुलेशन किया। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने सिंपल टॉपिक से, सिंपल मेथड से सबसे पहले हम यहां पर नंबर डालेंगे, क्रमांक डालेंगे, उसके बाद फिर यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट डालेंगे, और एलिमेंट कौन कौन से उस एलिमेंट के विषय में हम आपको बता रहे हैं। कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये एलिमेंट हो गए। अब इसमें आपको ध्यान सिर्फ इतना ही देना है कि क्या इनके परसेंट को ऐड करने पर 100 आ रहा है। यदि 100 आ रहा है तो आप इसमें कोई और भी चेंजिंग नहीं करेंगे। यदि 100 नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है 100 में से इन सभी को प्लस करके 100 से माइनस करके आप ऑक्सीजन का परसेंट निकाल लेंगे। इस तरह से जैसे मैंने अभी निकाला कि जो है यहाँ पर मैंने कॉपर के परसेंट को लिखा, सल्फर के परसेंट को लिखा, ऑक्सीजन के परसेंट को मैंने कैलकुलेट किया कि ये सारे परसेंटेज को मैंने जोड़ करके उसमें से 100 में से माइनस कर दिया, तो ये आ गया जो है इसके परसेंट को हमने निकाल दिया, जो है ये आ गया 25.65% जो आया, ये ऑक्सीजन का परसेंट आया। अब आप देख सकते हैं, आसानी पूर्वक देख सकते हैं कि इस तरह से हम परसेंट को निकाल लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि इसका सबका जो है एटॉमिक वेट दिया गया है। कॉपर का एटॉमिक वेट दिया गया 63.5, और सल्फर का दिया गया 32, और ऑक्सीजन का दिया गया 16, और वाटर का एटॉमिक वेट होता है, हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 हो गया, H2O।
हाइड्रोजन का 2 है और O का 16 हो गया। टोटल आप काउंट करेंगे H2O आप काउंट करेंगे, H2 मींस 2 + 16 हो गया 18। ये टोटल आपका एटॉमिक वेट निकला यहाँ पर 18। तो माय डियर फ्रेंड, अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल। अब परसेंटेज में आपको अपेक्षित संख्या निकालनी है, तो अर्थात प्रतिशतता बटा परमाणु भार। जो परसेंटेज दिया है उसमें एटॉमिक वेट का भाग दे दीजिए, एटॉमिक मास का भाग दीजिए उसमें। तो आपने सिंपल सा मेथड अप्लाई कर दिया प्रतिशतता बटा परमाणु भार निकालने के लिए, क्योंकि आपको अपेक्षित संख्या निकालनी थी। तो आपने अप्लाई किया तो 25.46 अपॉन 63.5, 12.82 अपॉन 32, ये हो गया 25.65 अपॉन 16, 36.07 अपॉन 18। हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आया 0.0, ये भी सॉरी 0.4 यहाँ पर आया, 0.4 यहाँ पर आया, 1.6 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आया। अब हम सबसे लोअर डिजिट से सब में भाग में, मैंने पहले आपको बताया था, सबसे लोअर डिजिट से सभी में उठा करके डिवाइड कर दिया जाएगा। लोअर डिजिट आई है 0.4, हमने सिंपल सा लिखा है, रेशियो आ गया, सिंपल रेशियो आ गया। इस हमने अब जो है इसको निकाला है सिंपल रेशियो में 0.4 अपॉन 0.4, 0.4 अपॉन 0.4, 1.6 अपॉन 0.4, 2 अपॉन 0.4। अब इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया सिंपल सा 1 आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पर 4 आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर आ गया है 1, सल्फर आ गया है 1, ऑक्सीजन आ गया है 4, H2 आ गया 5। तो मैंने ये लिख दिया CuSO4 हो गया ना, Cu 1 हो गया, S 1 हो गया, O4 हो गया, CuSO4 into 5H2O, CuSO4 into 5H2O, एक क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट हो गया, एक जलीय माध्यम में बना हुआ क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, ये सिंपल से फार्मूले से जो हमने मूलानुपाती सूत्र भी निकाला है, एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने निकाला है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के निकाले हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी एम्पिरिकल फार्मूले निकालने पड़े, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी एम्पिरिकल फार्मूले निकालने पड़े, तो आप कैसे निकालेंगे, आइए थोड़ा सा उसके भी विषय में डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, या कहें तो हम एक दो इनऑर्गेनिक के और भी एग्जांपल आपको जो है एक्सप्लेन करके समझा दें। आइए देखते हैं कि एक दो एग्जांपल और भी हम थोड़ा सा लेकर आपको इनऑर्गेनिक के समझा देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का लगातार इसके बाद आपको ऑर्गेनिक का डिस्कस करना है। तो इनऑर्गेनिक का एक दो एग्जांपल और भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस से। आइए देखते हैं, आप लोग तब तक लिखते रहिएगा, न्यूमेरिकल लिख लीजिएगा। एक अकार्बनिक यौगिक में, अकार्बनिक मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन नहीं है। एक अकार्बनिक यौगिक में, अकार्बनिक मींस जिसमें कार्बन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन जो है वो 25.94 है, नाइट्रोजन का परसेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको लिखते चल रहा हूं, बताते चल रहा हूं, और ये फार्मूला मैं इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि आप जो है मैं निकाल चुका हूं, और ये सारी चीजें जितने भी आपको लिखे गए, अब इसी में आपको फिलअप करना है। डाटा आपको ऐसे बनाना है, जो मैंने ग्राफ बनाया आपको ऐसे सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में बनाना है, और एम्पिरिकल फार्मूले निकालने हुए, सिंपल फार्मूले निकालने हुए, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हुआ, अणुसूत्र निकालना हुआ, सरल सूत्र निकालना हुआ, मूलानुपाती सूत्र निकालना हुआ। तो किस तरह से निकाला जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही बहुत ही सिंपल मेथड से हम आपको बताएंगे, सिंपल तरीके, बहुत ही साधारण तरीके से निकाला जा रहा है। कैसे निकाला जा रहा है, आइए हम दो एलिमेंटों को फिर लेकर के इनऑर्गेनिक कंपाउंड के विषय में बताते हैं, फिर ऑर्गेनिक के विषय में डिस्कस करेंगे। तो इनऑर्गेनिक में नाइट्रोजन के विषय मैंने कहा, एक कंपाउंड है जिसमें इनऑर्गेनिक का, कार्बनिक का एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन जो है 25.94 है। कितना है, 25.94% है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑक्सीजन का मैंने परसेंट बताया, नाइट्रोजन का बताया, और हमने कहा दिया कि शेष ऑक्सीजन है। माय डियर फ्रेंड, अगर मैंने शेष ऑक्सीजन कहा तो 100 में से इतना आप माइनस कर देंगे। अगर नहीं माइनस कर रहे हैं, दिया गया है, सपोज दैट ऑक्सीजन का परसेंट अगर दिया गया है, तो ऑक्सीजन का परसेंट दिया गया है, तो ऑक्सीजन का परसेंट है 74.06 हो गया, 74.06। ये जो है ये ऑक्सीजन का परसेंट हो गया। अब नाइट्रोजन का परमाणु भार देख लीजिए, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, ऑक्सीजन का आपने देखा बार बार कि 16 में बार बार बताते चल रहा हूं, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंट हमने निकाला है, नाइट्रोजन का जो परसेंट अमाउंट है जो है वो है 25.94। अब देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14 मैंने बताया आपको, 14 मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर हो गया है सिंपल सा, ये 14 हो गया और ये 16 हो गए। आइए इनका जो है कोऑपरेटिव नंबर निकाल लिया जाए, अपेक्षित संख्या इनकी निकाल ली जाए। अब ये हो जाएगा 25.94 अपॉन 14, ये हो जाएगा 74.06 अपॉन 16।
माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। यहां पर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसको आप सॉल्व करने पर सिंपल सा प्रोसेस आया कि आपने सिंपली वे में इसको आपने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसको आपने 25.94 अपॉन 14, 74.06 अपॉन 16, अब आपने इसमें 14 से इसको डिवाइड किया है। आपने जब 14 से इसको डिवाइड कर दिया है तो यहाँ का इसका संपूर्ण सा सिंपल सा फार्मूला आएगा, ये देख लीजिएगा। 14 1 जा 14 आ जाएगा 1.84 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी निकली, 1.84 की वैल्यू निकली। सेकेंडली आप देखते हैं 846 आता है, तो अगर 846 आएगा तो हम इसमें आप थर्ड डिजिट पर जा रहे हैं, थर्ड डिजिट इसकी 5 से ज्यादा है, हम यहां पर लिख सकते हैं कि इसको 6 को एरियस करके हम यहां पर सिंपली लिख सकते हैं 1.85, ये मैंने लिख दिया। अब हमको डिवाइड करना है 74.06 अपॉन 16, तो 74.06 अपॉन 16 सिंपल वे में अगर हम इसको करते हैं तो आता है 4.63। माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, समझाया आपको कि जो सबसे लोअर डिजिट होगी उसी को उठाकर कब हायर डिजिट में आपसे को डिवाइड कर देना है। सबसे लोअर डिजिट इसकी हमको मिल रही, मैंने अभी इसके पहले के न्यूमेरिकल में आपको बताया, मैंने उसमें 5 कम एलिमेंट्स को लिया था। और अगर 5 नहीं, मैं कहता हूं जितने भी एलिमेंट ले, इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में 5 ही नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंडों में 5 ही नहीं, चाहे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट ले ले, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा, हमारा सिंपल फार्मूला निकलेगा, सारे फार्मूले हमारे निकलते चले जाएंगे। तो ये देखते हैं एक एक करके। यहां पर हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस आया 1.85 अपॉन 1.85, 4.63 अपॉन 1.85। मैंने आपसे पहले बताया था लोअर डिजिट, जो सबसे लोअर डिजिट होती है उसी से हम सब में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब इससे हम लोअर से 1.85 पाउंड 1.85 हमने किया तो 1 आ गया। सिंपल सा प्रोसेस, 1.85 1.85 में हमने 1.85 से भाग दे दिया तो 1 आ गया। अब 4.63 अपॉन 1.85, तो 4.63 अपॉन 1.85 किया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 2.5। अब आपको यह समझना है डेसिमल में कोई रेशियो आपको नहीं लिखना है, हमको एक कंप्लीट नंबर में लिखना है। तो कंप्लीट नंबर में लिखने के लिए हम करेंगे क्या, अब इसको हमको कंप्लीट नंबर फॉर्म करना है। ये है 2.5 और ये है 1। हम इसको कंप्लीट नंबर में फॉर्म करेंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर नंबर हम लिख रहे हैं 1 है और यहां पर है 2.5। अब इसको कंप्लीट नंबर में लेके चलना है। कंप्लीट नंबर का मतलब होता है डेसिमल नंबर को आप कंप्लीट नंबर में ले जाना चाहते हैं तो डेसिमल नंबर में ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए कि उसका अगला नंबर हो कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड, अगर 2.5 आया है, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 5, तो यहां पर आप देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 और यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5। तो यहां पर आ गया फार्मूला देखिएगा n रेशियो O, n रेशियो O आया। अब हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनता है, एम्पिरिकल फार्मूला हमारा बनता है n रेशियो O में n का परसेंटेज हमने दिया है, जो हमने सिंपल सा रेशियो इस n का निकाला है, ये हमने निकाला है 2 और O का निकाला है 5। माय डियर फ्रेंड, अब ये हो गया जो है n रेशियो O मींस नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इक्वल टू 2 रेशियो 5। अब ये हो गया 2 रेशियो 5 को लिख सकते हैं N2O5। तो ये हो गया N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से मैंने आज आपको कई न्यूमेरिकल में सॉल्व करके बताए कि किस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूले को निकालते हैं, किस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंपल फार्मूले को निकालते हैं, किस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकाला जाता है। इस तरह से मैंने आपको सिंपल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के विषय में डिस्कस करा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कस हम आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक पर अपलोड करेंगे। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप सभी लोगों से जो है एक बार फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे, क्योंकि सारे बच्चे भी स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे नॉलेज हमारा उतना ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। तो मैं अपने सहयोगी अध्यापकों की तरफ से आप सभी के लिए एक आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने जो है हमारे पास जो क्वेश्चन एराइज करते, जो हम व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए
हम आप सभी लोगों का हृदय से जो है धन्यवाद देते हैं। कम से कम यह जानकारी मुझे होती है कि हाँ, हमारे चैनल को आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और हमेशा बच्चों ने हमसे क्वेश्चन एराइज किया है। तो इस तरह से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के साथ आज के इसी टॉपिक के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगला नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। थैंक यू।